आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी क्लास है। इसके अंदर हम आज शुरू करेंगे आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। ऐसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्लेन होता है उसका नाम होता है हमारे पास आर्गेंट प्लेन। जैसे मान लीजिए हमारे पास लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो हमें इसे आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए मतलब क्या होता है आर्गेंट प्लेन पर, देखिए ये है हमारा आर्गेंट प्लेन। यहां पर जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है हमारे यहां पर, रियल एक्सिस। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारी रियल एक्सिस है। और जो वाई एक्सिस हमारा होता है वो यहां पर इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। मींस ये हुआ आई जेड और ये हुआ आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसे पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये जो हमारा पॉइंट की फॉर्म में होगा इसे हम बोलेंगे एक्स कोमा वाई। अगर हम आर्गेंट प्लेन पर बात करते हैं तो हम इसे बोलेंगे एक्स वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसके कोऑर्डिनेट को शो करता है। मींस जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो हमारा रियल एक्सिस पे काम करेगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा वाई एक्सिस पे काम करेगा। बाकी जो वर्किंग है हमारी वो सेम है जैसे कि 10th क्लास में कार्टेशियन प्लेन की होती है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास पॉइंट क्या आया, 2,-3। जो इसका रियल पार्ट है वो 2 हो गया और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना हो गया हमारे पास, -3। तो अभी 2-3 ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये कहीं यहाँ y2 यहाँ x2 यहाँ पर हो गया और y -3 यहाँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,-3। तो 2,-3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन एज 2-3 आयोटा। ये तो ये हमारा आर्गेंट प्लेन होता है जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप ये बनाइए। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस क्या होगा, अब ये देखिए आप, मान लीजिए लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको आर्गेंट प्लेन पर हम अगर इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो x रियल एक्सिस पे ये x डिस्टेंस हो गई मान लीजिए, और ये y ये डिस्टेंस हो गई। तो ये पॉइंट हमारे पास आया x, y। ये होता है ओरिजिन। जब हम इसको मिलाएंगे ओरिजिन से, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस तो हमारी हुई x, जो 10th क्लास में करते थे, ये डिस्टेंस हमारी क्या हुई, y, o a b। तो अगर हम इसमें लगा दें इन ट्राइंगल ओ ए बी में, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x, और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y। तो हमारे पास ओ ए आ गया √x प्लस वाई स्क्वायर। इसे ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है
हम उसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। तो ये हमारे पास ओ ए क्या हुआ, मॉडुलस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोड जेड से। तो यहां पर मैं लिखता हूं देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय मोड जेड, और मोड जेड की वैल्यू हमारे पास होती है √x² प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, मोड जेड। तो हमारे पास मॉडुलस क्या आया, √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास z = -3 + 2i, और हमें इसका मॉडुलस निकालना है। फाइंड मॉडुलस, तो ये आएगा तुम्हारा मोड z = -3² प्लस 2²। यहां पर देखिए x² प्लस y²। और एक बात का ध्यान रखना है, यहां गलती हो जाएगी अगर आप ये नहीं लिखते हो तो, अगर लिखते हो तो सॉरी, जैसे y है तो y के साथ आयोटा नहीं लिखा जाएगा। आयोटा जो होता है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाकी हमें इसे कहीं लेना नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में कहीं नहीं चलेगा। तो आयोटा क्या डिनोट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब हम y लेंगे तो जो i का कोफिशिएंट लेंगे वो हमारा y होता है, ना कि i y। तो ये तुम्हारे पास आ गया 9 + 4 = √13। तो ये हमारा मॉडुलस हो गया। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर गलती से 2 के प्लेस पे 2i लिख लेता हूं, मान लीजिए, है तो ये गलत है, मतलब मैंने लिख लिया, गलती से लिख लिया, तो क्या गलती हो जाएगी फिर हमारे पास, ये 9 - 4i², और i² जो है हमारे, सॉरी प्लस का 4i², और i² क्या होता है, -1, तो -4 हो गया, तो ये √5 आ गया। ये हमारी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, तो i हम नहीं लेंगे। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे अभी इसी के अंदर, इसे आप नोट करिए पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। ध्यान से देखना जरा, ये x और ये हमारे पास y, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है। मान लीजिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z = x + iy। यहां देखिए ये हमारे पास z है कॉम्प्लेक्स नंबर x, y, इसको हम मिला देंगे। तो ये जो एंगल हमारा होता है थीटा, अब ध्यान से देना, ये y होता है और ये हमारे पास x, और ये मोड z होता है √x² प्लस y²। तो अब आप देखिए, जो ये थीटा होता है, थीटा क्या होता है, ये जो हमारी लेंथ होती है OA, ये जो x एक्सिस से एंगल बनाती है थीटा, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। और आर्ग्यूमेंट को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ARG z। ARG का मतलब हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्या हुई वो, थीटा। तो हमें ये थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, ये हमारी क्या होती है, आर्ग्यूमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे आर्ग्यूमेंट, सिंपल देखिए, tan थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यहां पर हमारा x है, तो यहां पर हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से मिल जाएगी, जो इमेजिनरी पार्ट है, विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको यहां लिखना पड़ेगा। और x हमारे पास क्या है, हमारा x वो जो रियल पार्ट है, तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी, आर्ग्यूमेंट निकल जाएगी। लेकिन आर्ग्यूमेंट में समस्या क्या है, वो जरा ध्यान से सुनना। मैं यहां पर आपको छोटे छोटे 4 केस बनाता हूं। अगर हम रेंज लेते हैं 0 से लेकर के 2π के बीच में, 0 to 2π अगर हम लेते हैं, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर
और चौथा केस हम थोड़ा और छोटा ले लेते हैं जिससे कि चारों केस हमारे एक साथ बन जाएं। देखिए 1 2 3 4। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो हम थीटा निकालेंगे। अगर हम 0 से 2 पाई के बारे में बात करते हैं, बिटवीन 0 to 2 पाई अगर हम बात करते हैं, तो यहां आर्ग्यूमेंट हमारी ये होगी थीटा, यहां आर्ग्यूमेंट हमारी क्या होगी ये, और यहां पर जो हमारी आर्ग्यूमेंट होगी वो ये निकलेगी, और यहां पर आर्ग्यूमेंट हमारी क्या होगी ये होती है 0 से पाई। लेकिन हम 0 से 2 पाई अगर होगी तो ये 4 केस बनेंगे। तो देखिए अब जब हमारी 0 से हमारी 2 पाई जब हमारी बनेगी, तो हम ये ना लेकर के एंगल को लेते हैं -पाई से लेस देन इक्वल टू पाई। देखो ये भी 2 पाई डिफरेंस, 2 पाई का हमारा इंटरवल हो गया, और आप देखिए -पाई तो ये हुआ हमारे पास, और पाई हमारे पास ये हुआ, ऊपर जाएगा। पाई लेंगे तो ऊपर जाएगा और -पाई लेंगे तो नीचे। तो ये भी हमारा कितना हो गया 2 पाई का ही इंटरवल हो गया। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर दिए होते हैं वो इस रेंज के अंदर दिए होते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम निकालते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम सेम ऐसे ही लेंगे बिल्कुल। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये लेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, ये पूरा ना निकाल करके इसे हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा। देखिए ये एंगल हम निकालते हैं पाई माइनस थीटा। बात तो एक हुई, एंगल यहां से ले लो या यहां से ले लो, वो दोनों एंगल हमारे सेम ही होते हैं। इसी तरह से जब थर्ड क्वाड्रेंट, अब जो ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है, अगर हम इसकी बात करें ये, तो इस एंगल को हम ऊपर से मेजर ना करके नीचे से मेजर करते हैं, और इसे बोलते हैं हम थीटा माइनस पाई। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होता है ये होता है हमारे पास थीटा माइनस पाई। जो हमारा एंगल है उसमें से हम पाई माइनस कर देंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल लाई करेगा, यहाँ पे देखिए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ये एंगल ना मेजर करके सिर्फ ये एंगल मेजर करेंगे। जब हम उल्टा एंगल मेजर करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास माइनस थीटा। देखिए थीटा ऊपर होता है और माइनस थीटा हमारा एंगल जो है वो नीचे से होता है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसको इन शॉर्ट आप ये देखिए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट आप थीटा लोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा लोगे, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका है तो क्या लेंगे हम थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा लाई करेगा तो क्या लेंगे हम माइनस थीटा। तो आपको ये कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये लास्ट में ये याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट ये निकलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ये निकलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ये निकलेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट क्या निकलेगी माइनस थीटा। अब आप इसे नोट करिए, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आप। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस आई। अब हमें -1 माइनस आई की हमें आर्गुमेंट निकालनी है। अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से, तो x कितना आया -1, y कितना आया -1। तो माइनस माइनस हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताइए। माइनस माइनस हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, किस में लाई करेगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में। और सबसे पहले तो आप लिखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है y अपॉन x।
आर्गुमेंट का फॉर्मूला यही होता है निकालने का। y की वैल्यू हमारे पास -1 है और x की वैल्यू भी कितनी है -1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 आया। अब यहां देखना जरा ध्यान से, tan थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, π/4 की वैल्यू होती है 1, लेकिन थीटा इक्वल टू π/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होती है वो होती है थीटा माइनस पाई। क्या होती है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो आर्गुमेंट होती है वो थीटा माइनस पाई होती है। अब आप देखिए जो आर्गुमेंट आएगी थीटा वो आएगी हमारे पास मतलब ये तो थीटा है ही हमारे पास, ये थीटा से मतलब है हमारे पास ये π/4। तो जो आर्गुमेंट कितनी है थीटा माइनस पाई, थीटा हमारा क्या है π/4, तो π/4 माइनस पाई, ये एंगल माइनस पाई। तो जो आर्गुमेंट हमारी आएगी वो आएगी -3π/4। अभी यहां पर आप एक चीज और देखिए, सिर्फ आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है। अभी मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मैं यहां पर प्लस कर देता हूं, ठीक है, माइनस प्लस। अब आर्गुमेंट क्या निकलेगी, x कितना है -1, y कितना है हमारे पास 1, तो tan थीटा इक्वल टू y/x, तो tan थीटा इक्वल टू 1/-1, तो tan थीटा कितना आया -1। अब आप देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, यही थीटा होता है जो हमें यहां पर पुट करना होता है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस तुम्हारा क्वाड्रेंट में अपने आप पहुंच जाएगा। अब आप देखिए आप आर्गुमेंट कहां से निकाल रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट से। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है, तो इस माइनस साइन का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये माइनस से कोई लिंक नहीं है आपका फिलहाल, तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्गुमेंट है वो क्या होती है -थीटा। -थीटा मतलब -π/4। ये हमारी इस तरह से आर्गुमेंट निकलेगी। आपको देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसी में वैल्यू पुट कर देनी है। आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक हमारे पास क्या होता है आर्गेंट प्लेन होता है, एक होता है हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अब आप ये देखिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस होता है एक्स और इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है हमारे पास वाई। तो पॉइंट क्या बनता है x, y। तो कोऑर्डिनेट क्या हुए x और y, कोऑर्डिनेट क्या हुए हमारे पास x और y। तो आर्गेंट प्लेन जो होता है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक इसकी फॉर्म होती है हमारे पास पोलर फॉर्म, वो होते हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट। r और थीटा जो होते हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, जहां पर r हमारे पास क्या होता है मॉडुलस और थीटा हमारे पास क्या होता है आर्गुमेंट। तो इट मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आई वाई है ये x और y में रिप्रेजेंट है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें r और थीटा में रिप्रेजेंट करना है। तो r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखिए जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ax, y, इसे मिला दीजिए, यहाँ ये y हुआ और ये x और ये हमारा क्या हुआ थीटा, मींस इसकी आर्गुमेंट। अब आप देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल में ये हुआ हमारे पास क्या है r। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा हमारे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से y हमारा कितना आया r साइन थीटा, और अगर हम इसमें लगा दे ओ ए बी में कोस, तो कोस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन r। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी r कोस थीटा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी r कोस थीटा। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई।
x के प्लेस पे हम डाल देंगे r cos थीटा और i के प्लेस पे हम डाल देंगे r sin थीटा और यहां से r कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा माइनस i sin थीटा। ये होता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म। इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन करते हैं अभी। तो अब आप एक क्वेश्चन देखिए, या हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसी के ऊपर। काफी सारे क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। हमें इसकी मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना। मैंने अभी आपको बताया था, पहले हम कंपेयर करेंगे इसके x प्लस आई वाई से। x हमारा -1 और y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -√3। मॉडुलस क्या होता है, मोड z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस y हमारे पास -√3। तो ये हमारा आ गया 4 2। तो अब हमें क्या निकालनी है, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -√3। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। तो हमारे पास tan थीटा कितना आ गया, √3। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में होती है tan 60 की वैल्यू। तो थीटा कितना आया, π/3। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हम। अब हमें देखना है हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्योंकि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आर्गुमेंट क्या लिखाई थी आपको, आर्गुमेंट लिखवाई थी थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होती है, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई और इसमें कितनी होती है, माइनस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, यानी कि थीटा ये होता है। तो π/3 माइनस पाई माइनस 2π/3, ये इसकी आर्गुमेंट हो गई है। अभी आप सभी क्वेश्चंस की आर्गुमेंट आराम से निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस आई, इसको पोलर फॉर्म हमें निकालनी है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, देखिए पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। पोलर फॉर्म क्या होती है हमें बताइए, पोलर फॉर्म ऑफ z यानी कि 1 माइनस है, ये होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जस्ट अभी मैंने आपको पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करके दिखाई थी कैसे करते हैं, क्या होती है पोलर फॉर्म। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्यों कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर दो हमारे इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। सभी के समझ में आ रहा है ये। अब आप देखिए, जब हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट है हमारे पास जो आई नहीं होता जिसमें, तो कोस थीटा, लेकिन बाहर कौन है, आर भी तो है, ये हुआ 1। और इमेजिनरी पार्ट हुआ हमारे पास साइन थीटा, आई वाला पार्ट, बाहर आर भी है तो आर साइन थीटा इक्वल टू, यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट -1। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड किया तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। और ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2। तो आर कितना आया, प्लस माइनस √2। लेकिन आर्गुमेंट क्या होती है, डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये मॉडुलस होता है, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, आर कैन नॉट बी
नेगेटिव। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, आर की वैल्यू हमारे पास आई √2। क्या आई आर की वैल्यू हमारे पास, √2। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 3 डिवाइड बाय 2, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा -1/1। तो tan थीटा इक्वल टू -1। थीटा क्या होती है, आर्गुमेंट। तो tan थीटा ये आएगी -π/4। क्या वैल्यू आएगी हमारी, ये -π/4। हमें देखना है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो x की वैल्यू भी माइनस, y प्लस और y की वैल्यू माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये लाई करता है। कौन से क्वाड्रेंट लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है आर्गुमेंट, π-θ। तो आर्गुमेंट आएगी π-π/4। तो 3π/4। अब तो ये r की वैल्यू और थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जब हम 1 में डालेंगे तो 1 - i = r √2 हुआ। cos थीटा मीन्स cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - i। एक बार और दोबारा देख लीजिए, जब भी हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर करने का मतलब है रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट साइन है, साथ में मल्टीप्लाई में r है, तो r sin थीटा, और यहाँ पर है -1। r cos थीटा = 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो r की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। नेगेटिव साइन हमेशा छोड़ना है, पॉजिटिव में लेना है। फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वाड्रेंट जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, फोर्थ में -θ, थर्ड में सेकंड में π-θ और थर्ड में θ-π। इस फॉर्मूले से हम इसकी आर्गुमेंट निकालेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन का। z = -3। हमें इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए पोलर फॉर्म। देखिए -3 को क्या लिखेंगे, -3 + 0i। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनाना पड़ेगा ना इसे। तो हमने क्या लगाया, 0i। अब आप देखिए क्या होती है पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसे 1 नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हुआ r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट हुआ r sin थीटा। यहां पर रियल पार्ट -3 है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है। ये सेकंड और ये थर्ड। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो r² cos² थीटा, r² sin² थीटा = 9। 3² 9, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो r² = 9। तो r कितना आया हमारा, +-3। तो r कैन नॉट बी नेगेटिव। मॉडुलस नेगेटिव होते नहीं है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 आई। तो मॉडुलस तो निकल गया, r तो निकल गया। अब थीटा की बारी है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय 2। जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा = 0/-3। तो tan थीटा = 0। अब आप देखिए कि हमारा जो पोलर फॉर्म है, ये जो 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की होती है हमारे पास 0। अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में, देखो आर्गुमेंट निकालते समय हमें क्वाड्रेंट देखना होता है। तो ये हमारा जो है -3 0। तो -3 0 आपका x -3 y 0 यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास क्या निकल के आएगा, थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट माना जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये π-θ होगा। कितना होगा ये, π-θ। तो ये आ गया हमारा π-0। तो थीटा = π। तो जो पोलर फॉर्म आई हमारी
पोलर फॉर्म हमारी निकल के आई 3 cos पाई प्लस I sin पाई। मैं समझता हूँ क्लियर होगा आपका पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। ये हमारा आज एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। कल हम फिर नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, 5.3 एक्सरसाइज हम करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको इतना कंप्लीट करना है। यहाँ तक जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप उससे पूछ सकते हैं। सभी के समझ में आ गया ना? अब आप इसे नोट करिए वीडियो को पॉज करके, और आज के लिए इतना ही।